आदरणीय परमजीत सर जी, हमारे चीफ गेस्ट हैं राजेश बैल साहब गेस्ट ऑफ ऑनर, रामचंद्र पोखले सर गेस्ट ऑफ ऑनर, वीरेंद्र सर गेस्ट ऑफ ऑनर, आर्टिस्ट हमारे दयानंद जी, ये आप सब लोग उपस्थित हैं, सबका हृदय से स्वागत है, धन्यवाद है। दयानंद जी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। दिल्ली पुलिस जैसे डिपार्टमेंट से कोई आदमी अगर पेंटिंग कर रहा है तो शायद हमारे कला क्षेत्र के लिए बड़े गौरव की बात है, तो ये पेंटिंग तो बहुत पहले से कर रहे थे। जब मेरे से इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा कि डिजिटल भी मैं करता हूँ। एक ऐसे डिपार्टमेंट से आदमी निकल के क्रिएटिव होता है जहाँ की क्रिएशन दूर दूर तक नहीं, क्योंकि वहाँ प्रेशर बहुत होता है दिल्ली पुलिस जैसे डिपार्टमेंट में। वहाँ आदमी अगर क्रिएशन के बारे में सोचता है तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। तो आज एक छोटा सा इवेंट हम लोग कर रहे हैं और सबका बड़ों का आशीर्वाद चाहिए और आप लोग आए, आप लोगों का धन्यवाद। तो पहले लैंपिंग शुरू करते हैं। जैसे आपको सबको पता है डिजिटल पेंटिंग है, नए ज़माने के साथ नए टूल के साथ आर्टिस्ट खेलता है, दयानंद जी भी खेले हैं। और जिस जगह हम इस एग्जीबिशन को कर रहे हैं, आईफेक्स ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी हिंदुस्तान की सबसे पुरानी गैलरियों में गिनती है इसकी। फ्रेंड्स, ये जो डिजिटल आर्ट की एग्जीबिशन इस समय लगी हुई है, इस तरह की अपने में एक आई थिंक अकेली एग्जीबिशन है। काफ़ी समय से मैं नहीं देखी ऐसी एग्जीबिशन, सिंगल वन मैन शो। हालांकि डिजिटल आर्ट शुरू किया हमने यहाँ पर कितने साल हो गए, शशि बता सकती है? मुकेश? 12 12
12 एग्जीबिशन हो चुकी हैं ऑलरेडी। 12th के बाद में अभी वी आर वेटिंग फॉर 13th 14th। टेक्निकल रेक मेरे ख्याल डिले हो रहा है थोड़ा सा बिकॉज ऑफ सर्टेन टेक्निकल प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी। बट दिस पर्टिकुलर एग्जीबिशन विच इज़ वेरी यूनिक आई थिंक। हम लोगों ने इतने तरह के काम देखे हैं हमारे एनुअल एग्जीबिशन में आते रहे जिस डिजिटल आर्ट के एग्जीबिशन में, और सब तरह के काम उसमें थे। फ्लो वाले थे, फ्री एंड की तरह के थे, टेक्निकल भी थे इस पर इस तरह के काम जो अभी तक हमने नहीं देखे उसमें, जिसमें कि सब्जेक्ट तो कोई भी है, ज़्यादातर फेसेस बना रखे हैं एंड कुछ एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइंस हैं। और ये जो फेसेस बने हुए हैं बड़े कंटेम्प्रेरी बने हुए हैं। आपकी पहले एग्जीबिशन में अगर इस तरह काम है तो आई थिंक आई विश कि भी आप बहुत आगे करते जाएंगे। तो टू कीप विद दैट इट्स ए डिफ़िकल्ट, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती तो है नहीं। अगर इसको लीगली देखा जाए तो बहुत महंगी पड़ जाती है। आपको अगर एक सॉफ्टवेयर खरीदना पड़े तो उसमें आपको सॉफ्टवेयर एज एन आर्टिस्ट बहुत डिफ़िकल्ट होता है। पर एनीवे आर्टिस्ट आर वर्किंग नाउ, डिजिटल और एआई का भी सपोर्ट लेके कुछ काम कर रहे हैं, पर मुझे नहीं पता कि वो क्या है। So please continue this work, and I hope that you have more and more exhibitions and more work. So best of luck to you. नमस्कार, आप सबका अभिनंदन और आर्टिस्ट दयानंद जी का बहुत बहुत आभार। और इनके काम देख के मेरे को और इनका पेशा देख के मेरे को लगा कि शायद मुझे कुछ और देखने को मिलेगा। पर मेरी आर्टिस्ट कम्युनिटी को अब सोच लेना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि आर्ट कॉलेज से या कहीं और से पढ़ने के बाद ही आप कुछ आर्ट का काम कर सकते हैं। जो इन्होंने काम किया है और जो पहले ही बार इन्होंने अटेम्प्ट किया है, उससे नहीं लगता है कि इनको आर्ट की समझ नहीं है। इनको एक एक फ्रेम अगर आप देखेंगे तो उसमें कॉम्पोजिशन, टेक्सचर, उसमें जो कंटेंट है उन्होंने इतनी सफाई से काम किया है कि वो डिजिटल कम एक प्रिंट मेकिंग का प्रिंट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। और इसी तरह आप दिल से काम करते रहिए, किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप से बात करिएगा। और मुझे लगता है कि आपने अपना पहली बार पूरा काम लगा हुआ देखा होगा तो आपको अपनी जर्नी खुद समझ में आई होगी कि आप कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ पहुँचे। और वही सबसे बड़ी बात है कि वही आपको प्रेरणा देगी आगे जाने। धन्यवाद जेपी सिंह सर का, वीज साहब का, सभी उपस्थित मान्यवरों का। परमजीत सर ने पूरा जर्नी बता दिया है यहाँ डिजिटल आर्ट का कैसे शुरू हुआ। बैल साहब ने बहुत ज़रूरी बातें कह दी। इसके बाद मेरे लिए कहने के लिए कुछ नहीं रह गया है। एक बात मेरे मन में आ रही है, बस वो बात मैं कहना चाहता हूँ। ये है कि हमेशा से अब हम लोगों ने तो कॉलेज में जाके प्रॉपर कला की शिक्षा ली है, उसके बाद हम काम करते रहे हैं और कई लोगों को देखा है ट्रेनिंग के साथ या बिना ट्रेनिंग के काम करते रहे हैं। वीज साहब के बारे में जब इनका काम देखा तो एक ही बात सबसे पहले समझ में आई, जीवन में दो चीज़ें होती हैं, एक जीवन होता है, एक जीविका होती है। तो मैं वीरेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप 2 शब्द बोलेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। परमजीत सर, आर्टिस्ट साहब, गेस्ट, बाकी ऑडियंस, आप सभी को नमस्कार। मेरे लिए यहाँ पर बोलना एक बहुत ही छोटी सी बात है, क्योंकि सबसे जो प्रमुख हैं परमजीत सर, उनके सामने बोलना एक ये बहुत छोटी सी बात होगी मेरे लिए। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ना कुछ मैं बताऊँ आर्टिस्ट साहब के बारे में। तो डिजिटल शोज़ जो हैं
वो काफ़ी देखे हैं, बहुत सारे डिजिटल पेंटर्स भी हैं, बहुत सारे डिजिटल आर्टिस्ट आए, लेकिन दयानंद विज जी का जब मैंने काम परसों पहली बार देखा, मैं इत्तेफाक से परसों मुलाकात हुई, तो सबसे पहले तो इनसे मुलाकात के ठीक है, अच्छा ये साहब हैं, ठीक है, पुलिस वाले हैं जैसे होते हैं 6 फीट प्लस। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। मैंने कहा इनका तो काम भी कुछ ऐसा ही होगा, बोल्ड, ठीक है, जो कि देखते ही आपके चेहरे पर ऐसा मुक्का लगेगा कि जैसे पुलिस वाले होते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग। तो ठीक है, अब एक कुछ थोड़ा सा कहीं कुछ डिज़ाइन की बात आई, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मुझे कुछ वर्क्स दिखाइए। जब मैंने विज साहब के वर्क देखे मोबाइल के ऊपर, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये काम इनका है। और ये वो व्यक्ति हैं, मैंने आर्टिस्ट भी नहीं मैं बोल रहा था उस टाइम, मैंने कहा ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये काम बनाया है। तो ये विज साहब के लिए एक सैल्यूट है कि एक जो इनका जो पूरा लाइफ रही वो एक ऐसे डिपार्टमेंट में रही जहाँ पर शायद ये आर्ट और इमोशंस एक्सप्रेशन इनकी कोई जगह नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर रहकर उन्होंने ये जो ये आर्ट, डिजिटल आर्ट जो डेवलप की है और उसके बाद में जो ये बनाया है, एक एक फ्रेम, एक एक आर्ट वर्क इतना सधा हुआ है, इतना बैलेंस्ड है हर चीज़ से। कोई भी प्रोफेशनल व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि ये किसी ने पहली बार बनाया है। धन्यवाद वीरेन जी। सबने अपनी अपनी बात कही है और सारी बातें सबके सामने आ गई हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ दयानंद जी को। पहले मैंने ये ऑयल से शुरू किया था, फिर एक्रेलिक पे गया, और 8 साल पहले जेपी साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, तो इन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। पहले बहुत टाइम लगता था ये बनाने में, एक एक पेंटिंग, फिर इन साहब की मदद से, इंस्पायरेशन से बहुत बढ़िया काम हो गया, मेरे लिए आसान भी हो गया। आर्ट तो मैं पहले से ही कर रहा था, मेरी प्रेरणा जो हमारी मैडम हैं उन्होंने बड़ी मदद करी मेरी। और 2 बेटी हैं हमारे, उन्होंने भी जो है कभी भी ज़रूरत होती थी तो लैपटॉप में या मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड करना होता है तो मेरी पूरी मदद करी। और मेरा बेटा है, वो रात को मैं उसको 11 बजे भी कह दूँ कि बेटा ये थोड़ा काम को इसको ये करो वो करो, तो ये लैपटॉप पे पूरी मदद करता है। तो इन सब का आभार है, और मैं ये चाहता हूँ मैं इनका एक बार सबका सम्मान कर दूँ, एक बार बुला के दे। छोटी बेटी भी टीचर है, बेटा है। हाँ ये बेटा भी तैयारी कर रहा है टीचर के लिए। हाँ जी जी जी, नहीं असल में स्टार्टिंग में ही ऐसे ही है, स्टार्टिंग से ही है। हाँ जी हाँ जी। चीज़ें हो जाती हैं। हाँ जी हाँ जी। सर, जो ये आपने एग्जीबिशन देखी दयानंद विज जी की, इनकी जो ये पहली एग्जीबिशन की इन्होंने पहली बार आर्ट वर्क की है, तो कैसा लग रहा है आपको इनका ये आर्ट वर्क? इनका काम अगर कहें पहली बार कर रहे हैं और एक अलग प्रोफेशन से आए हैं, तो मुझे लगता है कि इनकी क्रिएटिविटी तो एकदम मैच्योरिटी की तरफ चली गई है एक तरह से। तो अभी इन्होंने मीडियम डिजिटल आर्ट रखा है, तो डिजिटल आर्ट में हो सकता है कि इनको और
खैर एक्सप्लोर करने की तो कोई लिमिट नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं, जितना मर्जी आप काम कर सकते हैं। पर ये जो इस समय जो एग्जीबिशन लगी हुई है बड़ी क्रिस्प एग्जीबिशन है, हालांकि एक्सपेरिमेंटल है, बहुत सारे काम एक्सपेरिमेंटल हैं। तो अभी भी इनको अपना मीडियम, अपना सब्जेक्ट मैटर जो है उसको डिसाइड करना है कि क्या करना है। पर फर्स्ट एग्जीबिशन कहें तो बहुत ही अच्छी एग्जीबिशन है, वेरी क्रिएटिव, और जो कंटेम्प्रेरी काम जो इनके बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आई बेस्ट ऑफ लक टू हिम फॉर दिस एग्जीबिशन। नमस्ते, मेरा नाम JP सिंह है। मैं दिल्ली NCR से बिलोंग करता हूँ और राष्ट्रपति भवन से मैं रिटायर्ड हूँ। पिछले 2023 में फरवरी में रिटायर हुआ था आर्टिस्ट की पोस्ट से। दयानंद जी, अब आप बताइएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस में होते हुए आपने पेंटिंग को रखा है, अपने क्रिएशन को संभाल कर रखा है, और एक्रेलिक से, ऑयल से सीधा आप डिजिटल में आए हैं, तो आप अपने बारे में बताइए। जी, पहले मैंने शुरू किया था ऑयल से, फिर एक्रेलिक पे गया। ये 8-10 साल पहले की बात है। तो फिर जब यहाँ पे मैं शो देखने आया हुआ था, तो माननीय JP साहब जी यहाँ पे मुझे मेरी मुलाकात हुई। तो साहब अपने मोबाइल में कुछ कर रहे थे, तो मैंने देखा कि ये तो बड़ी अच्छी पेंटिंग बनी हुई है। तो मैंने साहब से थोड़ा सलाह मशवरा किया, रिक्वेस्ट की। तो साहब इतने कोऑपरेटिव हैं, इन्होंने, मैंने ज़रा सा पूछा, इन्होंने बहुत मेरे को बिठा के इतना कोऑपरेट किया और इतनी चीज़ें बता दी कि फिर मेरे को लगा कि भाई अब थोड़ा ऑयल और वाटर कलर, एक्रेलिक, इसमें थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ता है। तो फिर मैंने साहब के इंस्पायरेशन से और ये अपना डिजिटल आर्ट की तरफ कदम बढ़ाया। तो मैं यही कहूँगा, जो डिजिटल में जो कुछ है ये साहब की इंस्पायरेशन से ही था और बहुत बढ़िया रहा। फिर साहब ये शो आयोजित करने में भी साहब ने जो क्यूरेटर की भूमिका निभाई है, तो ये तो है जैसे डायरेक्टर ही ये है इस शो के। तो इनके सहयोग से ही ये इतना बड़ा कार्यक्रम हो पाया। जो भी ये अपने गेस्ट ऑफ ऑनर, चीफ गेस्ट साहब जो भी आए, वो साहब का ही सब था। तो मैं इनका साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और साहब का बड़ा बड़ा थैंक यू है मेरी तरफ से। ठीक है सर। जी जी।